सपना को तारीफ शब्द का पता ही नहीं था। घर के सारे काम वह एकदम सही सही करती थी। खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती थी, लेकिन फिर भी आज का खाना अच्छा था बहू, ऐसा उसकी सास कभी भी बोलती नहीं थी। और पति भी कभी कभी उसकी प्रशंसा नहीं करता था। उसने बनाया हुआ खाना चुपचाप खा कर उठकर दोनों पति और सास चले जाते थे। उसने खाना खाया या नहीं, इसका उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सास को वह पसंद नहीं थी। उसके हाथों से जरा सी भी भूल हो गई तो सास तुरंत गुस्सा करती थी। उससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पति और उसके बीच बातचीत का ज़्यादा नहीं होती थी और उन्होंने ये चुप्पी बनाए रखी थी। वह उस पर ध्यान नहीं देता था। परदेश में पढ़ाई करने गया हुआ छोटा देवर मात्र समय समय पर सपना को फ़ोन करता था, पूछता था भाभी कैसी हो। उसका फ़ोन आने पर सपना बहुत खुश होती थी। अपना मन हल्का करने का उचित स्थान था सपना का। कुछ ही दिनों में देवर की पढ़ाई खत्म हो गई और वह घर आया। थोड़े समय के भीतर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। सपना को बहुत आनंद हुआ। नौकरी लग जाने के बाद उसकी सास अपने छोटे बेटे की शादी के लिए बातचीत करने लगी, पर देवर को एक भी लड़की पसंद नहीं आती थी। उसने ही बोला होगा, उससे मना करने को सोचकर सास सपना को ही दोष दे रही थी। सपना को चिंतित देखकर देवर ने अपनी माँ से कहा, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। उसने जिद की, देवर जी यह बात पहले बतानी चाहिए थी ना। सपना ने ये बात अपने पति के कान में डाली। इस बात पर उसने थोड़ी किटपिट की, लेकिन लड़की देखकर वह भी तैयार हो गया। सवाल बचा सास का, अपने छोटे बेटे के मन कैसे दुखाएगी वह। बाद में उसकी भी हाँ हो गई। सपना को बहुत खुशी हुई। उसे लगा एक अच्छी सहेली आ जाएगी अब साथ देने के लिए, दिल के राज बताने के लिए। पर कैसी होगी छोटी देवरानी, रस बस जाएगी हमारे साथ और इस घर में, या वह एक अलग दुनिया बसाने पर जोर देगी देवर जी को। इस विचार में थोड़ा टेंशन में आ गई सपना। कुछ दिनों बाद सपना की छोटी देवरानी चौखट लगाकर घर में आई। देवरानी ने घर में आते ही सारे घर की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। अब सास ने अपनी छोटी बहू की ज़्यादा ही तारीफ करना शुरू कर दिया। उसने माँ जैसा प्यार करने लगी। यह देखकर सपना की आंखों में आंसू आ जाते। वो सोचती, मैं भी तो यही काम करती थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा बर्ताव। अब थोड़े दिनों बाद छोटी देवरानी पूरे घर पर राज करेगी और फिर मेरी जगह वहाँ पर कोने में होगी। अपने ही विचार में खो गई सपना। सपना के भाव समझने पर छोटी देवरानी सपना के हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दीदी मुझे सब पता है, मुझे अपनी छोटी बहन समझिए, देखना बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। छोटी देवरानी ने पूरे घर की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन कामों में कुछ ना कुछ बार बार भूल करती थी। फिर देवरानी सपना के पास जाती और मदद मांगती थी। ऐसा रोज ही होने लगा। यह देखकर सास लेकिन गुस्सा हो गई। मेरे रहते हुए वह छोटी बहू बड़ी बहू को क्यों पूछती रहती है। फिर सास भी रसोई घर में आकर चार काम करने शुरू करने लगी। धीरे धीरे वह छोटी बहू के साथ साथ अनजाने में बड़ी बहू से भी प्यार से बर्ताव करने लगी, प्यार से बोलने लगी, नए पदार्थ दोनों को खिलाने लगी, भूल समझकर समझाने लगी। अब सास और दोनों बहुओं में अच्छी दोस्ती होने लगी। इस वजह से बड़ी बहू का स्वभाव भी अच्छा होने लगा। उसके स्वभाव में खालीपन आ गया। सास भी दोनों के साथ काफ़ी शॉपिंग तो कभी फिल्म देखने जाती। वो अपनी दोनों बहुओं को समान प्यार करने लगी थी। इस वजह से घर का माहौल हंसता खेलता हो गया। इसके अलावा अपने भाई और उसकी पत्नी की बॉन्डिंग देखकर सपना का पति भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। यह देखकर छोटी बहू बहुत खुश हुई। दीदी घर पर पहले आपका ही हक था। ऐसा बोलकर छोटी बहू ने पूरी घर की जिम्मेदारी अपनी जेठानी को दे दी। साल भर में सपना के देवर को अच्छे वेतन और बड़ी पोस्ट पर स्थानांतरित किया गया। अब छोटी देवरानी भी अपने पति के साथ परदेश जाएगी और मैं फिर अकेली रह जाऊंगी। इतना ही नहीं, इतने सालों बाद सास का व्यवहार जो इतने सालों बाद बदल गया था, वह फिर से वही हो गया तो इस विचार में सपना डर गई। देवरानी की सपना तो इतनी आदत हो गई थी कि
उसके बिना घर काटने को दौड़ेगा। देवरानी के आ जाने से घर का माहौल बदल गया था। वह थी ही ऐसी खुशमिजाज और ऊर्जावान, जैसे कि नाम से पता चलता है। यहाँ देवरानी की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसे दुख हुआ कि यदि यहाँ रहना पड़ा तो उसे अपने पति से दूर रहना पड़ेगा। सपना के देवर के जाने की गड़बड़ और देवरानी मात्र टेंस होने के कारण सपना सोच में पड़ी। अंत में उसने देवरानी को पूछा तो देवरानी ने जवाब दिया कि दीदी, मैं सारा दिन नए स्थान पर अकेली रहूंगी, उससे अच्छा तो मैं यही हूँ। आपके देवर को बोला है मैंने शनिवार और रविवार की छुट्टियों में आप ही यहाँ आ जाया करें। मैं भी उनके साथ जाया करूँगी बीच बीच में, थोड़ा बदलाव के लिए। उस पर वह बोलते हैं कि 6 महीने में वापस यहाँ ही बदली करा लूँगा मैं। अपने पति की नकल करके देवरानी बोली और छोटी देवरानी भी हंसने लगी। अपने आंखों के आंसू पोंछते हुए सपना बोली, छोटी, यह दिन वापस नहीं आने वाले। जाओ तुम अपने पति के साथ, उनके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। दीदी, आपने मुझे बड़ी बहन का प्यार दिया, वैसे ही भैया के रूप में एक बड़ा भाई मिला। यह भरा हुआ संसार छोड़कर मैं कैसे जाऊं? वहां अकेली का मन नहीं लगेगा। 6 महीने का तो सवाल है, वह आते रहेंगे यहाँ पर। यह सुनकर सपना ने अपनी देवरानी को खुश होकर गले लगाया। तभी देवरानी सपना को बोली, अपने पति के साथ एक अलग जीवन बनाने में समय नहीं लगता। अपनों में रहकर पति की प्रतीक्षा में ही आनंद है। दोस्तों, एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है। वह ससुराल को अपना बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करती है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी गलतियां ना देखकर उसकी मेहनत देखें और उसे सच्चे मन से अपनाएं। धन्यवाद।